तो होली की तिथि को लेकर, होलिका दहन की तिथि को लेकर संशय बना हुआ है, लेकिन इस संशय को हम दूर करेंगे। दरअसल पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने से इस बार होलिका दहन की जो तारीख है उसको लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है। तो जानते हैं ऐसा क्यों है और क्या है होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 6 मार्च 2023 की शाम को 4:17 पर शुरू हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 7 मार्च 2023 को शाम 6:09 पर। सोमवार की पूरी रात और मंगलवार को दिन भर पूर्णिमा रहेगी और होलिका दहन की अगर बात की जाए तो पूर्णिमा पर सूर्यास्त के बाद होलिका दहन किया जाता है। इसे छोली होली भी कहते हैं। तो भद्रा के अगर यहां पर जिक्र करें हम तो भद्रा के बारे में कहा जाता है कि इस दौरान भद्रा का 6 मार्च 2023 को शाम 4:48 पर शुरू हो जाएगा और 7 मार्च 2023 को सुबह 5:14 तक भद्रा काल रहेगा। अब ऐसे में 7 मार्च को भद्रा समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन किया जाएगा। तो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 7 मार्च 2023 को शाम 6:24 से शुरू होकर रात 8:51 तक रहेगा। तो ये कंफ्यूजन जो थोड़ा सा चल रहा था उसको दूर करने की कोशिश इस खास कार्यक्रम में हम कर रहे हैं और इसी दौरान हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे जो इस संशय को और अच्छे तरीके से आपको यहां पर समझाएंगे। हमारे साथ है उमाकांत महाराज जी, महामंडलेश्वर है जूना अखाड़ा के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, पंडित दिवाकर त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और डॉक्टर विक्रमादित्य भी हमारे साथ आचार्य इस वक्त जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांत महाराज जी, आपके पास आना चाहूंगी। होली अभी दूर है लेकिन सबसे पहले आपको जीएनटी की तरफ से होली की ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएनटी पर। और जैसा कि बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, जैसा कि स्वामी जी हम यहां पर कह रहे हैं कि संशय थोड़ा सा बना हुआ है होलिका दहन को लेकर। हालांकि ग्राफिक्स के जरिए हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे कि क्यों इस बार ये कंफ्यूजन देखा जा रहा है और जो असल मुहूर्त है होलिका दहन का वो कब है। देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है। बड़े बड़े ज्योतिषी लोग साथ पैनल में बैठे हुए हैं और आपने सारी बातें बता ही दी है, कोई संशय नहीं है। और होलिका दहन तो आज ही होना चाहिए, क्योंकि जो आपने सभी बताई कि भद्रा के बाद और बाकी चीजें हैं, तो संशय जैसी कुछ नहीं। आपने क्लियर कट सारी ग्राफिक्स सब कुछ बता दिया है। बाकी बातें ज्योतिषी जी लोग बताएंगे। बाकी और भी पूछना हो होली और चीजों में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी स्वामी जी, बिल्कुल आपसे पूछेंगे। और आचार्य विक्रमादित्य जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी थोड़ा पहले मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी। आचार्य जी, थोड़ा होली की पहले आपको ढेरों शुभकामनाएं जीएनटी की तरफ से। और होली को लेकर यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुहूर्त में थोड़ा सा कंफ्यूजन है होलिका दहन के, तो थोड़ा सा आप अगर बता दें यहाँ पर हमारे दर्शकों को, इस कंफ्यूजन को अगर आप क्लियर कर दें। जी रेखा जी, पहले तो समस्त दर्शकों को आपको होली की बहुत बहुत शुभकामना। भारतीय संस्कृति आनंद प्रधान संस्कृति है और आनंद का पर्व ही है होली। समस्त प्रकार के रोष इत्यादि समस्त प्रकार से दूर करने का, लोगों से अपने दोस्ती पुराना स्थापित करने का उत्सव भारतीय संस्कृति में इसको माना गया है, आनंद की संस्कृति के रूप में माना गया है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, लोगों ने अन्यथा व्यर्थ रूप से एक भ्रांति बना दी है। देखिए, भारतीय संस्कृति के अनुसार से, पंचांग के अनुसार से उदया तिथि प्रशस्ता शास्त्र कहता है कि उदय तिथि प्रशस्त होती है और होलिका के दिन 7 तारीख के दिन, जैसा आपने अभी समझाया है कि सुबह पूरी उदय तिथि विद्यमान है और एक घड़ी से ऊपर भी मिल जाए और तो उसके बाद पूरी दिन प्रशस्त मान ली जाती है। तो इसको क्यों कंफ्यूजन किया जा रहा है कि 6 तारीख को होली मनाई जाए? 7 तारीख को बिल्कुल प्रशस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णिमा पूरे दिन विद्यमान रहेगी, ये उदया तिथि है रूप में और शुद्ध रूप में विद्यमान है। तो आमतौर पर ये तो होती है कि 2 दिन, जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि 2 दिन हो गई, पहले दिन रात्रि में शुरू हो जाते हैं, तिथियां इस प्रकार से घटती बढ़ती रहती हैं। लेकिन पंचांग ने साफ साफ निर्णय दिया है उदया तिथिया प्रशस्ता हर मामलों के अंदर। तो और होलिका दहन के लिए कोई निषेध नहीं है और उस दिन भद्रा भी कोई विद्यमान नहीं है। 7 तारीख को जो भद्रा है वो पहले दिन खत्म हो जाएगी सूर्यास्त से पहले, तो उसके बाद पूरे दिन कोई दिक्कत नहीं। 7 तारीख को आनंद से सब लोगों को होली मनानी चाहिए। मुहूर्त शुभ है, जो सूर्यास्त के उपरांत प्रथम जो पहर है, रात्रि से पहले
तो वो सबसे श्रेष्ठ काल है और आनंद से होली मनाएं सब कष्टों को दूर करने के लिए। होलिका दहन जो किया जाता है पूरे परिवार के समस्त कष्टों को दूर करने के लिए, आनंद व्याप्त करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। होलिका जो थी अधर्म का प्रतीक थी, सत्य को दबाने के लिए ये कार्य किया था। और जिस प्रकार से प्रहलाद सत्य विजय को प्राप्त किए और पूरे उस दिन अगले दिन दुलहंडी जो बोलती है धूल से होली खेली जाती है, उस राख से होली खेली जाती है और पूरे आनंद के साथ खेली जाती है कि अधर्म पर धर्म की विजय हुई, असत्य पर सत्य की विजय हुई। और सब आनंद से होली को बड़े आनंद से इसी रूप में मनाते हैं कि जब प्रहलाद होलिका का दहन हो गया और प्रहलाद वहां पर साफ साफ बच के आ गए और जिस प्रकार से आनंद से होली मनाए, तो कंफ्यूजन ना करें कोई भी। 7 तारीख को पूरी तरह से प्रशस्त कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। शास्त्र में ऐसा कोई वर्णित नहीं है, शास्त्र बिल्कुल साफ है। लेकिन कुछ लोग हैं, कहीं का कुंभा वो भानुमति का पिटारा जोड़ने के लिए कहीं की वो कहता है ना, कहीं का कंकड़ कहीं का रोड़ा लाके जोड़ देते हैं और मिस इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास करते हैं। मैंने एक सूत्र साफ साफ दिया, उदया तिथि प्रशस्ता, कि उदय तिथि पूर्ण रूप से विद्यमान है और शाम तक विद्यमान है, फिर काहे को कंफ्यूजन करते हैं। चलिए आचार्य जी, आपने इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर कर दिया है और हमारे दर्शकों को भी अब ये जानकारी मिल गई है कि कब होलिका दहन होने वाला है और कब यहाँ पर होली मनाई जाने वाली है। इसके अलावा राशियों पर क्या असर पड़ेगा इस बार अलग अलग राशियों पर, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य वान्या आर्या जुड़ गई हैं और हमारे साथ पंडित दिवाकर त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। ज्योतिषाचार्य वान्या जी, आपके पास आना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएनटी पर। होली की आपको ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि होली की हम बात कर रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी ने हमें यहाँ पर समझाया कि किस तरीके से जो कंफ्यूजन है वो अब क्लियर हो चुका है, होली कब मनाई जाने वाली है। लेकिन अगर अब देखें यहाँ पर इस बार का जो होली का मुहूर्त है, ज्योतिष के अनुसार किस तरीके से इस होली को अब देखा जा सकता है? सबसे पहले थैंक यू जीएनटी के सभी व्यूवर्स को, हैप्पी होली इन एडवांस। होलिका दहन का मुहूर्त आपने बहुत अच्छे से क्लियर करा और भी यहाँ पर रिस्पेक्टेड और भी गेस्ट आए हुए हैं। तो होलिका दहन पर हम बात कर सकते हैं कि कैसे ये इम्पैक्ट करता है, क्या हम स्पेसिफिक उपाय कर सकते हैं होलिका दहन के टाइम पर। इस टाइम पर सबसे पहले जो है, आप अपनी लाइफ में सबसे पहले जो भी आप अपने जीवन से रिलीज करना चाहते हैं, क्योंकि असत्य पर सत्य की विजय हुई थी यहाँ पर, तो वो चीजें आप होलिका दहन में डाल सकते हैं। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों की हम बात करेंगे जल्दी से। जैसे होलिका दहन की अगर हम बात करें, तो आप जैसे कोई भी नवविवाहित है तो वो होलिका दहन पर उसे जलने से पहले फेरे ले सकते हैं। आप उसमें लौंग, बतासा, आप उसमें पान का पत्ता, सुपारी, ये सब चीजें भी आप होलिका दहन में डाल सकते हैं। आप उपलों को एक सूत में पिरो के भी आप होलिका दहन में डाल सकते हैं। कहते हैं कि होलिका की जो राख होती है, अगर आप उसमें घर में लाके रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे घर की जो नेगेटिविटी होती है वो रिलीज होती है। अगर आप अपनी लाइफ में कोई फाइनेंशियल इशू को फेस कर रहे हैं तो आप होलिका दहन की राख को लाकर किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। आप अपनी नजर भी उतार सकते हैं। आप अपनी कपूर लौंग से अपनी नजर उतार के भी जो है आप होलिका दहन में डाल सकते हैं। और ओवरऑल भी आपकी लाइफ में जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, वो आप माता होलिका से मांग सकते हैं। अपनी विशेस जो है वहां पर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप इस दिन भगवान नरसिम्हा की भी पूजा कर सकते हैं। आप इस दिन हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। आप गणेश जी की भी आराधना कर सकते हैं। इस दिन आप भगवान नरसिम्हा की जो प्रतिमा है उसे आप अपने घर में लाके भी लगा सकते हैं। माता लक्ष्मी को भी आप पहले से अगर आपके घर में स्थापित नहीं तो इस दिन आप उनके चित्र जो है अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। आपकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशंस है उसमें भी आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। आप एक संकल्प ले सकते हैं, जो भी नेगेटिविटी आप अपनी लाइफ में से निकालना चाहते हैं, इस दिन आप भगवान नरसिम्हा की प्रतिमा को घर में स्थापित करें, उनकी पूजा करें, उनकी आराधना भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ उपाय यहाँ पर ज्योतिषाचार्य वान्या जी ने हमें यहाँ पर बताए हैं। लेकिन होली की बात कर रहे हैं, होली रंगों के बिना यहाँ पर अधूरी है। तो रंगों को लेकर अगर दिवाकर जी आपसे जानना चाहूं तो कौन से रंग से होली खेलना यहाँ पर सबसे शुभ माना जाएगा, जो सबके लिए अच्छा हो? ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। और यह होली
क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, इसलिए सबके लिए शुभकारक हो, सभी लोगों के जीवन में चतुर्मुखी विकास हो, इसी कामना के साथ। सबसे बड़ी बात आ रही है कि होलिका दहन कब होगा, और आपने पूछा कि किस रंग के से होली खेली जाए, आरंभ किया जाए। तो सबसे पहले बात आती है कि जब होलिका दहन होता है तो उसमें पूर्णिमा तिथि का मान होना आवश्यक होता है, ऐसा माना जाता है। तो भद्रा रहित हो, भद्रा ना हो और पूर्णिमा तिथि व्याप्त हो, ऐसे में होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन के समय में कुछ विधि विधान कर लिए जाते हैं, जैसे परिक्रमा करना, पूजन करना, होलिका की परिक्रमा करने के बाद अपने मनोकामना को कहना। जब ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, होलिका दहन हो जाता है, तो रबी अबीर और रंग लगाने की परंपरा शुरू हो जाती है, ये लगाना आरंभ हो जाता है। इसमें सबसे पहले लाल और पीले रंग का जो रंग है या फिर गुलाल है, इसको लगा करके और अपने मन की जो मनोकामना है वो होलिका के समक्ष जरूर कहनी चाहिए, क्योंकि जब होलिका दहन होता है तो सभी लोग एकत्रित होते हैं, तो वहीं से शुरुआत होती है रंग खेलने की, और अगले दिन भी खेलते हैं, लेकिन शुरुआत उसी समय करते हैं लोग, प्रायः यह परंपरा रही है। तो पीले या लाल रंग के यदि हम गुलाल या रंग से शुरुआत करते हैं तो बड़ा शुभकारक होता है। इस बार ग्रहों की बड़ी अच्छी संयोग बनी हुई है। इस कारण यह है कि देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि मीन में गोचरी संचरण कर रहे हैं, और शुक्र जो वैभव कारक हैं, सुख संपन्नता के कारक हैं, अपनी उच्च राशि में रहेंगे, बृहस्पति के साथ में रहेंगे। शनि देव ये भी शुभ फल को प्रदान करने वाले हैं, और अच्छी बात यह है कि अब यहीं से शनिदेव उदय स्थिति में भी जा रहे हैं। तो होली का यह जो पर्व है यह बहुत ही शुभकारक स्थिति लेकर आने वाला है, और इसके बाद की स्थितियां बहुत ही शुभकारक होगी। तो पीले और लाल रंग से होली खेलें, शुरुआत करें, आनंद बनाएं। बिल्कुल दिवाकर जी, आप किस तरीके से हम यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं होली की, कौन से रंग का इस्तेमाल आपको करना चाहिए होली की शुरुआत करने के लिए जो आपके लिए शुभकारी होगा, ये पंडित जी ने आपको यहाँ पर आचार्य जी ने बता दिया है। स्वामी उमाकांत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। और स्वामी जी, जैसा कि आपने कहा कि होली को लेकर अगर कोई सवाल हो तो आपसे जरूर पूछे, क्योंकि होली का जिक्र हो रहा है, रंगों का जिक्र हो रहा है, तो होली इस बार आप कैसे मनाने वाले हैं, थोड़ा ये बता दें। आपका अखाड़ा किस प्रकार यहाँ पर होली मनाता आता रहा है? देखिए, हमारे संत लोग होली मनाते हैं बहुत खुशी से, सब एक दूसरे से मिलते हैं, साधु संत। ये संतों का होली बहुत अद्भुत होता है, जो सामान्य जन कई बार देख भी नहीं पाए होंगे। हमें ये भी समझना चाहिए कि होली हम क्यों करते हैं। ऐतिहासिक घटनाएं तो इसमें है ही कि होलिका दहन हुआ, प्रहलाद जी गए, होलिका जली, ये भी घटना है। और बहुत सारे उपाय और प्रक्रिया आज और लोगों ने बताया। ये हमारे विकारों के शमन का समय है। और बसंत पंचमी के बाद से मौसम ऐसा बदलता है, कई बार हम अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बार ऐसा लगता है कि आज हम अचानक बहुत खुश हैं, अचानक हम बहुत दुखी हो गए हैं, ये हो क्या रहा है। तो हमारे शरीर के जो उपत्तिकाएं हैं, ग्रंथियां हैं, उन पे मौसम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। और होली आते ही एक वातावरण दिव्य होता है, जागृति आती है, हमारे चक्र भी स्वतः जागने लगते हैं, उपत्तिकाएं और ग्रंथियां भी जागने लगती है। और सदियों से अनाजों की परंपरा रही है हवन करने की, यज्ञ करने की। होलिका भी एक प्रकार का यज्ञ है, और इसमें जो भी उपलब्ध अनाज हुआ करते थे उसको हम पकाते थे, जलाते थे, और उसका उत्सव मनाया जाता था। जैसा कि कहा, नजर उतरता है, वो सब भी होता है, ये यज्ञ है। तो यज्ञ में परिक्रमा करने से और उसमें जाने से भी हर तरह की नेगेटिव एनर्जी निकलती है। और एक घटना ऐतिहासिक ये है कि भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे खंबे से, तो ये तो ऐतिहासिक है और हम धार्मिक है। भगवान नरसिंह आए, एक अवतार हुआ, प्रहलाद जी के साथ साथ सबका कल्याण हुआ। लेकिन पूरे समाज को ये समझना चाहिए कि ये प्रतीक किस बात का है, कि एक शरीर आदमी का और एक सिर जानवर का, नर और सिंह। हम नर हैं, जब तक हम केवल नर ही बने रहेंगे तो समाज में दुष्प्रवृत्तियां बढ़ती रहेंगी, अनाचार अत्याचार होता रहेगा, करप्शन बढ़ता रहेगा। कहा जाता है अनाचार बढ़ता है कब, सदाचार चुप रहता है जब। तो जब हमारे भीतर का शौर्य, पराक्रम और सिंह जागृत होगा नर के अंदर का,
तो ये इस रूप में भी हम देख सकते हैं कि नरसिंह हमारे पौरुष के प्रतीक है, हमारे शक्ति, उत्साह और पुरुषार्थ के प्रतीक है कि पुरुष के अंदर का, नर के अंदर का सिंह जागृत हो। तो होली अद्भुत पर्व है। पूरे विश्व में किसी भी देश में, किसी भी संस्कृति में पर्वों की परंपरा है ही नहीं। वो क्रिसमस मना लें, कुछ भी मना लें, वो भी अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ हर मौसम के लिए, स्वास्थ्य के हिसाब से, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के अनुसार, जीव की उस उच्च स्तरीय अवस्था पर जाने के लिए पर्वों के रूप में मनाया गया। होली हमारे समस्त विकारों के समन का पर्व है। इसमें हम अपनी बुराइयां छोड़ते हैं, अपने जो भी मित्र बंधु पहले से थोड़ी बैर भाव हो गया वो भी छोड़ते हैं, और साथ में ये एक डिटॉक्सिकेशन का भी कार्य है। हमारे अंदर आजकल दुनिया में आप देखिए बीमारियां, डॉक्टर कहते हैं कि एक्सीडेंट और कुछ संक्रामक रोगों को छोड़कर सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक है, मन से उत्पन्न हो रही है। हमारे मनोविकार इतने दबे रहते हैं कि हम उसे निकाल नहीं पाते। वो नाना प्रकार के आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, यहाँ तक कि कैंसर, आप रिसर्च देख सकते हैं। ये हमारे मन के विकारों के कारण है। होली एक ऐसा पर्व है जो खुल के मन के विकारों को निकालता है। हम पूरी तरह से अपनी भड़ास निकालते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं, अब मिट्टी में जाते हैं, और एक तरह से थेरेपी होती है वो मिट्टी की, और पूरी टॉक्सिन जो विकार हमारे सबकॉन्शियस का है, सबकॉन्शियस का, वो भी निकल जाता है। हम पवित्र दिव्य होकर, होली एक तरह से आदमी को नवजीवन देने वाला है, नई चेतना देने वाली है। तो आपने पूछा था संतों की होली, तो संत तो मस्त ही होते हैं, और हर तरह से संत लोग बहुत जम के देख ले अगर आपको तो बड़ा आनंद आ जाएगा। जटाजूटधारी एक से एक साधु संत एक साथ हजारों की संख्या में होली खेलते हैं हरिद्वार में। अभी निश्चित ही सब लोग हमारे पास आएंगे और संत लोग आते हैं। उसका एक विशेष पर्व संतों में होता है गोला पूजन का, जो अपने महामंडलेश्वर या बड़े संतों के पास सारे संत जाते हैं होली खेलने के लिए और साथ में होली मनाते हैं। जी बिल्कुल स्वामी जी, आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया कि किस तरीके से जो नेगेटिविटी है हमारी वो बाहर निकलती है होली के दौरान, और जो पौराणिक महत्व है क्या रहा है होली का, ये भी हमने आपसे समझा। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी जाएंगे, क्योंकि संजय हमें लगातार रंग दिखा रहे हैं होली के, अलग अलग किस तरीके से पूरे देश भर में होली मनाई जा रही है। खासतौर से ब्रज में जो होली की धूम है वो इस वक्त सबसे बढ़कर है। देश विदेश से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, तो वो रंग आपको हम दिखाएंगे संजय शर्मा के जरिए। लेकिन उससे पहले ज्योतिष आचार्य दिवाकर त्रिपाठी जी के पास मैं एक बार फिर से जाना चाहूंगी। दिवाकर जी, लगातार हम आज इस खास कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से होली मनानी चाहिए, कब मनानी चाहिए, और आपने मुहूर्त का जिक्र किया, मुहूर्त बताया। लेकिन अगर राशियों की भी हम यहां पर बात कर लें कि राशियों पर यहां पर किस तरीके से होली खेलनी चाहिए राशि वालों, अलग अलग राशि वालों की, तो शुरुआती जो 3 राशियां हैं, मेष, वृष और मिथुन राशि, उनके बारे में क्या आप कोई जानकारी देना चाहेंगे कि किस प्रकार उन्हें होली खेलनी चाहिए जो कि उनके लिए शुभकारी साबित हो? जी बिल्कुल, देखिए मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत या मीन राशि पर्यंत जो भी जातक हैं, जो भी लोग हैं, वो अपने जो प्रधान ग्रह हैं, जैसे मंगल हैं, शुक्र हैं, बृहस्पति हैं, जो भी ग्रह हैं, उनके अनुसार अगर वो रंग का चुनाव करें तो ज्यादा अच्छा होता है। जैसे मेष राशि के लोग अगर शुरुआत करते हैं अबीर से या रंग से, तो लाल रंग की प्रधानता अगर रखते हैं, हरे रंग से दूरी बनाते हैं और लाल रंग से प्रधानता रखते हैं, चाहे वो गेरुआ लाल हो या लाल रंग हो, पिंक हो, तो उनके जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश मिलेगा, सूर्य का तेज बढ़ेगा, और सूर्य प्रतिनिधि करता है इनकी कुंडली में पंचम का, साथ ही मंगल लग्न का कारक है, राशि का कारक है, इसलिए मजबूती मिलेगी। दूसरी बात, जब वृषभ राशि की बात करते हैं तो उसमें हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए और लाल रंग का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि हरे रंग का द्वितीय और पंचम का कारक हो जाता है बुध। ऐसी स्थिति में बुध का शुभ प्रभाव मिलेगा तो बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी और सुख सानिध्य में वृद्धि होगी। लाल रंग का प्रयोग करेंगे तो ऐश्वर्य, सुख, संसाधनों में वृद्धि होगी, तो सकारात्मकता प्राप्त होगी। इसी तरीके से जब हम मिथुन राशि की बात करेंगे तो पीले और हरे और पीले रंग का के रंग का और अबीर का प्रयोग करना चाहिए इस दिन। इससे बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। कारण क्या है कि लग्नेश बुध होते हैं, हाँ। और राज्य के कारक, सप्तम के कारक होने के कारण बृहस्पति भी कहीं न कहीं शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। इसलिए लाल, हरे और
पीले रंग का अबीर या रंग लगाना चाहिए, तो उससे होली खेलना चाहिए, या शुभ कारक होता है। बाकी आप बिल्कुल कर्क की बात सिंह करेंगे और तो कन्या राशि, बिल्कुल आप, मैं चाहूंगी दिवाकर जी कि आप सभी राशियों के बारे में यहाँ पर बता दें कि अलग अलग राशि के जो लोग हैं उनको किस किस रंग से यहाँ पर होली खेलनी चाहिए। जी, तो कर्क राशि की बात करेंगे तो कर्क राशि में भी लाल रंग का महात्म बढ़ जाएगा, क्योंकि दशम का कारक हो जाता है, मंगल पंचम का भी कारक होता है। तो ऐसे में गेरुआ लाल या लाल रंग के अबीर या रंग से अगर खेलते हैं तो सुविधा में वृद्धि होगी। हरे रंग से इनको भी बचना चाहिए। फिर सिंह की बात करेंगे तो सिंह में भी लाल का बड़ा महत्व हो जाता है, लाल और पीले का महत्व हो जाएगा, और हरा भी है। तो सिंह राशि के लोग किसी भी रंग का अबीर लगा सकते हैं या रंग खेल सकते हैं, उन्हें नीले रंग से बचना चाहिए। कन्या की बात करेंगे तो हरे रंग का, पीले रंग का प्रमुख रूप से प्रयोग करें, लाल रंग से इनको परहेज करना चाहिए, रुकना चाहिए। कारण क्या है कि अष्टम के कारक और द्वादश के कारक मंगल और सूर्य हो जाते हैं, इस कारण से लाल रंग से परहेज करना चाहिए, अच्छा होगा। उसके बाद हम आएंगे तुला राशि पर। तो तुला राशि की स्थिति ये बनती है कि इसमें शुक्र पर प्रधानता हो जाती है, बुध की स्थिति मजबूत हो जाती है, और साथ ही साथ शनि की स्थिति मजबूत हो जाती है। तो नीले रंग का कर सकते हैं और हरे रंग का कर सकते हैं। क्योंकि सफेद रंग नहीं होता है तो इन दोनों का प्रयोग कर लें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। इसी तरीके से वृश्चिक की बात करेंगे तो वृश्चिक में भी लाल रंग की प्रधानता हो जाती है और पीले रंग की प्रधानता हो जाती है। तो लाल और पीले रंग का अबीर या रंग लगा सकते हैं, उससे खेल सकते हैं, इससे शुभताओं में वृद्धि होगी। इसी प्रकार धनु राशि की बात करेंगे अगर, तो धनु में भी बृहस्पति लग्न के कारक हो जाते हैं और भाग्य के कारक हो जाते हैं सूर्य महाराज। तो लाल और पीले रंग का अगर ये प्रयोग करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा, शुभता में वृद्धि हो जाएगी धनु राशि वालों के लिए। इसी तरीके से मकर की बात करेंगे तो मकर में हरे का प्रयोग कर लें और नीले रंग का रंग अगर लगाते हैं, क्योंकि बहुत रंग बहुत तरीके से रंग होता है, तो नीले रंग का और हरे रंग का प्रयोग ज्यादा करें तो शुभता में वृद्धि होगी। पीला भी कर सकते हैं क्योंकि पराक्रम के भी कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं, तो उनको शुभता में वृद्धि होगी, सकारात्मकता में वृद्धि होगी। इसी तरीके से कुंभ की बात करेंगे तो कुंभ में भी नीले रंग का, हरे रंग का और लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं। सप्तम के कारक सूर्य हैं, इसलिए लाल रंग का जब प्रयोग करेंगे तो सप्तम यानी द्वितीय आय का कारक भी होता है, तो दाम्पत्य का कारक होता है, प्रेम का कारक होता है, तो प्रेम, सुख, संपन्नता, ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। इसी तरीके से जब मीन की बात करेंगे तो मीन में पीले रंग का और लाल में गेरुआ रंग की प्रधानता हो जाती है। तो पीले और गेरुआ लाल रंग का प्रयोग करें, अबीर का प्रयोग करें, इस दिन अपने राशि के अनुसार करें तो ज्यादा अच्छा है। उन रंग उस रंग के से होली खेलने से परहेज करना चाहिए जिसमें अष्टम या द्वादश भाव के कारक कोई ग्रह होते हैं, उनसे संबंधित रंगों का परहेज करना चाहिए, तो ये ज्यादा अच्छा होता है। बहुत शुभकारक योग बना हुआ है, कुछ उपाय भी करना चाहिए। इस दिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि एक प्रसंग आता है कि हिरण्यकश्यप की, जिसमें प्रहलाद और होलिका दहन की बात आती है। लेकिन होलाष्टक और होली के पर्व पर इसका महात्म क्यों है, होलाष्टक क्यों पड़ा? बिल्कुल दिवाकर जी, इसके बारे में आपसे मैं आगे जानूंगी। और तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस खास पेशकश में हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको होली खेलनी है, कब आपको होली खेलनी है, मुहूर्त क्या है। और इसके लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपका तारुफ उनसे करवा दें। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य वानिया आर्या है, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य दिवाकर त्रिपाठी जी भी हैं और हमारे साथ पंडित संजय शर्मा जी भी हैं। संजय जी, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आपसे एक बार भी सवाल हमने अभी नहीं लिया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको होली की। और होली को लेकर दिवाकर जी ने अभी राशियों के बारे में तो हमको बता दिया है कि किस प्रकार अलग अलग जो राशि के लोग हैं उनको किन किन रंगों से होली खेलनी चाहिए। लेकिन कई बार होता है कि होली के बाद भी यहाँ पर कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो कि करने आपके लिए अच्छे होते हैं, तो उन उपायों के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी। और उससे पहले होली के मुहूर्त के बारे में भी आप थोड़ा सा बता दीजिए। जी देखो, होली का जो सबसे शुभ मुहूर्त है शाम को 6:04 से है और कई पंचांगों में 6:18 से दिया गया है। तो ये बड़ा ही शुभ मुहूर्त है और रात को 8:58 तक ये मुहूर्त रहेगा। और इस मुहूर्त में होली का दहन करने से कहते हैं कि आज का दिन ऐसा है कि जो बुराई के ऊपर जो है अच्छाई जो है जीत गई और बुराई जो है आज के दिन हार गई, और बुराई अच्छाई की जीत का मुहूर्त है ये। और आज का दिन
जो भी व्यक्ति पूरे मन और श्रद्धा और विश्वास से होलिका दहन पर जाकर के परिक्रमा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। और ये पर्व जो है, कहते हैं कि पतझड़ का समय भी ये चल रहा है कि जब पुराने पत्ते इस संसार से जाकर के नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार से नई फसल जो है, पुरानी फसल कट करके और नई फसल भी आती है। तो जीवन के अंदर सुख, शांति, वैभव की प्राप्ति कराने वाला ये पर्व है। और जहां तक कि इस पर्व में क्या करना चाहिए, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में लिखा है, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्तदता जानता संग में मही। इसके अलावा जो है, ओम अग्नि मिले पुरोहितम यजस्य देव मृतिजम होतारम रत्न धातमम। कहते हैं कि अग्नि के अंदर कुछ भी आप डाल दो, वो स्वर्ण की तरह शुद्ध हो जाता है। और आज का जो पर्व हमारे जीवन में शुद्धता का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है। तो आज के दिन गौ का उपला का प्रयोग, कपूर का प्रयोग और एक आप पान का पत्ता लेकर के और लौंग रख करके और उसके अंदर जो है अर्पित कर दें, और जो भी आपकी मनोकामना है, सिद्धि है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। और परिक्रमा करने का महत्व होता है कि 7 परिक्रमा करने से आपके सभी 7 जन्मों के पाप से आपको मुक्ति मिल जाती है। और आज के दिन अच्छाई को ग्रहण करें, बुराई को त्याग दें, और ये सब करने से और हल्दी का प्रयोग करने से विशेष लाभ रहता है। और जौ लेकर के या अन्न लेकर के अग्नि में जो है जला करके, भून करके ग्रहण करने से आत्मा की जो है शुद्धि होती है आज के दिन। तो ये महत्व बड़ा ही पूर्ण है। और कलर का भी प्रयोग जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। संजय जी, दिवाकर जी ने यहाँ पर बताया कलर के बारे में। आपके पास दोबारा लौटूंगी। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य वानिया जी भी जुड़े हुए हैं। वानिया जी, यहाँ पर संजय जी ने हमें बताया कि होलिका दहन के वक्त होलिका की अग्नि में हमको क्या कुछ डालना चाहिए, लेकिन जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि राशियों के अनुसार क्या हम अलग अलग चीजों को यहाँ पर होलिका की अग्नि में डाल सकते हैं? कोई ऐसा कुछ उपाय कर सकते हैं होलिका दहन के दिन? आप इसको राशियों के अनुसार ना करके मैं कुछ आपको जनरल चीजें बताती हूँ कि जो आप सब लोग ही उस अग्नि में डाल सकते हैं। जैसे आप सबसे पहले जब भी होलिका दहन के दिन आप सुबह जल्दी उठेंगे, आप स्नान करेंगे, आप शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं, आप शिवलिंग पर एक हल्दी की गांठ जरूर चढ़ाएं, एक बतासा जो है वो आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। आप शिवलिंग पर शिवलिंग के आसपास गोमती चक्र भी इस दिन रख सकते हैं। और अगले दिन जब कलर्स वाली होली आपकी खत्म हो जाएगी 8 तारीख को, तो उसके बाद वो गोमती चक्र जो है आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। आप पीली कोड़ी भी रख सकते हैं। आप होलिका की अग्नि में फल चढ़ा सकते हैं, कोई भी फूल भी चढ़ा सकते हैं, कोई मिठाई चढ़ा सकते हैं। और वो सब चीजें, क्योंकि होली जो है एक हर्ष का उल्लास का त्योहार है, एक यूनिटी का जो है ये एक प्रतीक है। जो चीजें ये हमें अपनी लाइफ से निकाल, जैसे हमारा कोई अतीत है, हमारा कोई पास्ट है, हमारी कोई नेगेटिव हैबिट है, क्योंकि बहुत सारी डिजीजेस जो है आज हमारी लाइफ में, जैसा कि अभी पैनल में से किसी और ने भी बोला, बहुत सारी चीजें जो है, हमारी बीमारियां जो है वो हमारी मन से हो रही है। तो मैं ये आप सभी को मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को निकालिए। अगर आपको सच में अपनी लाइफ से कुछ निकालना है, आप अपनी नेगेटिविटी को निकालिए, आप अपनी ओवर थिंकिंग को निकालिए, आप अपने एंजाइटी को निकालिए, आप अपने डिप्रेशन को रिलीज करने का संकल्प लीजिए उस दिन। क्योंकि अगर हमारा मन स्ट्रांग है तो हम जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो आप एक लिस्ट बनाइए, एक शीट लीजिए, उस पर पूरा लिस्ट आप लिखिए कि क्या क्या मुझे अपने जीवन से निकालना है, मुझे अब अपने पास से बाहर आना है, एक कलरफुल जिंदगी को बनाना है। जीवन बहुत सुंदर है। होली हमें ये मैसेज देता है कि लाइफ जो है बहुत ज्यादा कलरफुल है। इन कलर्स का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अपनी लाइफ को आप ब्लैक एंड व्हाइट मत बना के रखिए। लाइफ में बहुत सारी हमारे पास डिफरेंट कलर्स भी हैं, डिफरेंट अच्छी चीजें भी हैं। हमारा एटीट्यूड, नजरिया, कैसे हम उस जीवन को देखते हैं, उस जिंदगी को देखते हैं, होली हमें इस चीज का मैसेज देती है कि अपनी लाइफ से जो भी आप निकालना चाहते हो, ये बेस्ट डे है आपका, आपके जीवन में इन सब चीजों का रिलीज करने का। आप अपने ऊपर से नारियल एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स बता के भी आप होलिका की अग्नि में डाल सकते हैं। आप अपने शरीर पर उपटन लगा के भी, वो उपटन भी जो आप होलिका की अग्नि में डाल सकते हैं। और भी
जो भी आपके गोल्स है, आपके जीवन में जो भी आपके विश लिस्ट है, जैसे हम कहते हैं हिंदी में, जो भी आप अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं, जो आपके टारगेट लिस्ट है, आप सभी लोग उसे एक पेपर पर लिखिए और जब आप वहां पर होलिका में डालेंगे तो आप उसकी 7 परिक्रमा लीजिए, ईश्वर को थैंक यू बोलिए, होलिका माँ को थैंक यू बोलिए कि ये हमारे जीवन में जो भी चीजें हैं इन्हें अचीव कराने के लिए थैंक यू, और जो चीज आपको निकालनी है कि इस चीज को मैं परमानेंटली अपने लाइफ से, अपने जीवन से रिलीज करता हूं। आप बतासे भी डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं, पान का पत्ता डाल सकते हैं, सुपारी डाल सकते हैं, एक सूत में उपले पिरो के भी आप पूरा दिन अपने घर के बाहर लगा सकते हैं और रात को आप होलिका दहन में उसे जला सकते हैं। आप इसमें चंदन की लकड़ी भी डाल सकते हैं, आप हवन सामग्री डाल सकते हैं, आप इसमें देसी घी डाल सकते हैं, आप कुछ मीठा बनाकर भी अपने हाथों से उस चीज को भी आप होलिका की अग्नि में डाल सकते हैं। जो भी न्यूली वेड्स हैं वो उस परिक्रमा के फेरे ले सकते हैं। आपकी अगर सपोज आपको कोई संतान प्राप्ति में भी आपको कोई विघ्न आ रहा है तो वो चीजें भी आप होलिका माँ से अपने जीवन में कह सकते हैं कि जो भी आपकी इस तरह से आपकी विश फुलफिलमेंट है वो आपके जीवन में पूरी हो। ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि अपने जिंदगी को कलरफुल बनाओ, अपनी लाइफ को कलरफुल बनाना है। बिल्कुल वानिया जी, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है कि कलरफुल बनाना है अपने जीवन को, अपनी जीवन की जितनी भी नेगेटिविटी है उसे बाहर निकालकर फेंकना है इस बार होली के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया वानिया जी, आप जीएनटी के साथ जुड़िए और साथ ही साथ शुक्रिया ज्योतिषाचार्य दिवाकर